लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, और किस तरह से एक आम गांव के नागरिक से प्रेसिडेंट के पद तक किस तरह से साउथ अफ्रीका को अंग्रेजी राज्य, अंग्रेजों से, कॉलोनियलिज्म से छुटकारा दिलवाया, गांधी जैसी कहानी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज नेल्सन मंडेला 1994 ऑटोबायोग्राफी। जब मैं बीए फाइनल का स्टूडेंट था उस वक्त जो है साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने थे। मुझे अच्छे से याद है। टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम ए रूरल चाइल्डहुड टू बिकमिंग साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। इट फॉलोज हिज पर्सनल ग्रोथ, पॉलिटिकल अवेकनिंग, किस तरह से राजनीतिक जागृति उनके अंदर उत्पन्न हुई, किस तरह से उनकी ग्रोथ हुई। लंबा स्ट्रगल रहा अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड मीन्स ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन, गोरे लोग जो काले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे उसको अपार्थीड बोला जाता है। 27 ईयर्स इन जेल, इन प्रिजन, एंड हिज रोल इन क्रिएटिंग ए डेमोक्रेटिक नेशन। एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाने में इतना बड़ा रोल अदा किया नेल्सन मंडेला ने। ही बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन 94 एंड हिज ऑटोबायोग्राफी इज डिवाइडेड इन 7 पार्ट। सबसे पहला पार्ट, अ कंट्री चाइल्डहुड, गांव में रहने वाला छोटा सा बच्चा, उसका नाम है कंट्री चाइल्डहुड, देश का बच्चा, देश का चाइल्डहुड। नेल्सन मंडेला बोर्न इन 1918 इन ए स्मॉल विलेज इन साउथ अफ्रीका इन रॉयल तेम्बू फैमिली। थेम्बू फैमिली में पैदा हुआ। पिता की अच्छी खासी इनकम थी। हिज फादर लॉस्ट हिज पॉलिटिकल पोजीशन आफ्टर डिस्प्यूट विद व्हाइट अथॉरिटीज। अंग्रेज लोगों के साथ उनका डिस्प्यूट हो गया और उसके कारण उनकी पॉलिटिकल जो उसके फादर की जो पोजीशन थी वो खो गई। मंडेला ग्रू अप इन कुनू, कुनू नाम की जगह, कुनीन से कुनू, साउथ अफ्रीका में बहुत मच्छर होते हैं, वहाँ जो है ना मच्छर बहुत से, कुनीन की गोली लेते हैं। कुनू गांव का नाम है उनका। कुनीन से कुनू याद रख सकते हैं। कुनू गांव में ग्रू अप इन कुनू, एंजॉइंग हर्डिंग कैटल, पशु चराता था। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, लिसनिंग टू फायर साइड स्टोरीज, लोग रात को या ठंड में आग जला करके जो है कहानियां सुनाते थे, तो वो कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ। रूरल लाइफ taught him respect for elders, honesty, courage, कम्युनिटी लिविंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के साथ मिलजुल करके रहना, करेज, ऑनेस्टी, बड़ों का रेस्पेक्ट करना, ये सब सीखा। ट्रेडिशनल कस्टम्स इंक्लूडिंग कमिंग ऑफ एज, रिचुअल्स एंड गाइडेंस ऑफ एल्डर्स स्ट्रांगली शेप्ड हिज वैल्यूज। ट्रेडिशनल कस्टम्स को पालते हुए, उनको अपनाते हुए उन्होंने अपना बचपन गुजारा। फादर की डेथ के बाद थेम्बू रीजेंट ने उनको अडॉप्ट कर लिया, उसके कारण उनकी पढ़ाई हो पाई। हिज अर्ली लाइफ कन्विंस्ड हिम दैट ट्रू लीडरशिप मीन्स सर्विंग अदर्स विद डिग्निटी एंड फेयरनेस। हिंदुस्तान में जैसे लीडरशिप का मतलब है पैसे लूटना, वो नहीं है यहाँ। साउथ अफ्रीका में ट्रू लीडरशिप का मतलब था लोगों की सेवा करना, डिग्निटी और फेयरनेस के साथ सेवा करना। ये था पहला पार्ट जिसका नाम है अ कंट्री चाइल्डहुड। शायद भूलेंगे नहीं आप, देश का बच्चा, कंट्री चाइल्डहुड। और बच्चा जब बचपन से बड़ा होता है तो जवानी में जाता है। जवानी में जाता है तो जोहान्सबर्ग जाता है। कहाँ जाता है? जोहान्सबर्ग, जो कि कैपिटल सिटी है इसका, अफ्रीका का। इन हिज अर्ली 20s जवान आया जोहान्सबर्ग। मंडेला मूव टू जोहान्सबर्ग टू एस्केप एन अरेंज्ड मैरिज। जोहान्सबर्ग आ गया शहर में, गांव छोड़ करके, घर वालों से बच के, क्योंकि अरेंज्ड मैरिज की जा रही थी धक्के से। इन द सिटी ही सॉ डीप racial injustices of apartheid, a system where whites held power, black people faced discrimination. Apartheid, color discrimination देखा। His first job included working as security guard, जो बाद में प्रेसिडेंट बना। कभी शुरू में शहर में आया तो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया, बाद में लॉ क्लर्क के तौर पर काम किया एट ए वाइट लॉ फॉर्म। ही मेट वाल्टर सिसुलू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये पढ़ा भी है। सिसुलू का नाम 10th क्लास के वॉक टू फ्रीडम में आया होगा। तो वॉल्टर सिसुलू से मुलाकात हुई। हु बिकेम हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, मेंटर, इंट्रोड्यूसिंग हिम टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थिंकर्स। सिसुलू से मिलने के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर से वो मिला। सिसुलू के माध्यम से मंडेला ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसको अब के बाद में ANC कहूँगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बना, उसको उसने ज्वाइन किया। विच वर्क फॉर ब्लैक साउथ अफ्रीकन राइट्स, जिसने ब्लैक अफ्रीकन, लगभग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जैसी ही कहानी है। यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, वो
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है. ही सॉ दैट लाइफ इन द सिटी वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पीसफुल ट्राइबल लाइफ. ब्लैक पीपल हैड फ्यूअर राइट्स, लोअर वेजेस, अनफेयर ट्रीटमेंट अंडर द लॉ. शहरों में ना तो बेचारों को पूरी मजदूरी मिलती थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके कोई राइट्स नहीं थे. मंडेला बिगेन अटेंडिंग प्रोटेस्ट, मीटिंग, कैंपेन्स, लर्निंग हाउ टू ऑर्गेनाइज पीपल एंड स्पीक अगेंस्ट रेसिज्म. रेसिज्म के खिलाफ कैसे बोलना है, मीटिंग्स और कैंपेन कैसे चलानी है, प्रोटेस्ट कैसे करना है, सब कुछ सीख लिया था मंडेला ने. ही स्टडीड लॉ, गांधी की तरह उसने भी लॉ पढ़ा था. बिकेम वन ऑफ, हो सकता है गांधी वाली बायोग्राफी और ये दोनों का कंपैरिजन भी आ जाए, काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं दोनों में. साउथ अफ्रीका, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मंडेला का फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन वायलेंस का पक्षधर उतना ज्यादा नहीं था जितना गांधी था. ये थोड़ा सा जो है ना उसके मुकाबले नॉन वायलेंट कम था. अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक लॉयर्स में से था वो एक. लीगल ट्रेनिंग, पॉलिटिकल अवेयरनेस के बाद वो स्ट्रॉन्ग बन गया. ही गॉट टूल्स टू फाइट अपार्थाइड पीसफुली विद दिस डिटर्मिनेशन. पार्ट नंबर 3 देखिए, जवानी में जोहान्सनबर्ग आ गया तो वहां से फिर बन गया फ्रीडम फाइटर. तीसरा पार्ट है फ्रीडम फाइटर. 7 हिस्से हैं, फ्रीडम तक लेकर के जाना है, तो फ्रीडम फाइटर बन गया. मंडेला रियलाइज दैट पोलाइट अपील्स वर नॉट इनफ टू एंड अपार्थाइड. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उसको लग गया कि नरम दल के नेताओं से आजादी मिलने वाली नहीं है. इन 1944 ही को फाउंडेड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का यूथ लीग एक नया वर्जन जवान लोगों का निकाला. टू पुश ओल्ड लीडर्स टूवर्ड स्ट्रॉन्गर मोर एक्टिव रेजिस्टेंस, जिसने भगत सिंह जैसे लोगों का तरह और जिसने राजगुरु जैसे लोगों की तरह का ग्रुप था यंग लोगों का, और उन्होंने सीनियर नेताओं को पुश किया कि ज्यादा रेजिस्टेंस किया जाए. यूथ लीग बिलीव्ड इन एनर्जेटिक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल इनजस्टिस. ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से विरोध किया गया. 1952 में मंडेला हेल्प लीड द डेफियांस कैंपेन, है ना, असहयोग आंदोलन जैसा गांधी का था वैसा ही डेफियांस, ये विरोध का कैंपेन था. अ पीसफुल, एक आंदोलन का नाम है डेफियांस कैंपेन. अ पीसफुल प्रोटेस्ट वेयर ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स ब्रोक अपार्थाइड लॉज सच एज एंटरिंग व्हाइट्स ओनली एरियाज एंड रिफ्यूजिंग पासबुक्स. पासबुक्स ना लेके जाना, बिना पास के जाना, और जहां पर गोरे लोगों की एंट्री थी उन जगहों में भी जबरदस्ती एंटर करके उनके कानूनों को तोड़ना, जैसे गांधी ने नमक आंदोलन किया था और अंग्रेजों के कानून के विरुद्ध नमक बना करके खुद कानून का उल्लंघन किया था. ही एनकरेज पीपल टू एक्सेप्ट अरेस्ट रादर देन टॉलरेट अनफेयर ट्रीटमेंट. कोई बात नहीं, अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट हो जाओ, लेकिन अनफेयर ट्रीटमेंट सहन मत करो. मेकिंग हिम ए नेशनल फिगर, उसके कारण वो नेशनल फिगर बन गया. एज ए लॉयर ही डिफेंडेड मेनी ब्लैक्स मिसट्रीटेड बाय लीगल सिस्टम. अंग्रेजी सिस्टम, लीगल सिस्टम में बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी. ही यूज्ड लॉ टू एक्सपोज द क्रूएलिटीज ऑफ अपार्थाइड. ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन के कारण किस तरह की क्रूएलिटी की जा रही थी उसको एक्सपोज किया. गवर्नमेंट अटेंशन इंक्रीज्ड. ही वाज वॉच्ड बाय पुलिस एंड बैंड फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग. गांधी के साथ ऐसा ज्यादा अंग्रेज नहीं कर पाए, हालांकि गांधी को कई बार अंग्रेजों ने जेल में डाला. उस तरह से इसको भी जेल में डाल दिया लंबे समय के लिए और पब्लिक मीटिंग करने पर बैन लगा दिया. डिस्पाइट रेस्ट्रिक्शंस ही कंटिन्यूड पीसफुल रेजिस्टेंस. कितने भी रेस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाए फिर भी पीसफुल तरीके से गांधी की तरह रेजिस्टेंस करना जारी रखा. कुछ चीजें गांधी से डिफरेंट भी हैं, जैसे गांधी ने अहिंसा का रास्ता है वो इनका भी है, परंतु गांधी ने अपने बचपन की बातें और किस तरह उसने झूठ बोला और किस तरह से मांस भी खाया और किस तरह से जल्दी शादी हो गई थी और ये शादी से बच के भाग गया था, कुछ डिफरेंसेस हैं, इस तरह की बातें आ सकती हैं. स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4. उसने डिक्लेयर कर दिया है कि स्ट्रगल इज माई लाइफ. फ्रीडम फाइटर पिछला चैप्टर था, उससे पिछला चैप्टर जोहानसन था. तो फ्रीडम फाइटर अब कह रहा है कि फ्रीडम में क्योंकि औंखली में सिर दिया तो स्ट्रगल इज माई लाइफ. एज हिज एक्टिविज्म ग्रीव, government saw him as a dangerous enemy. Mandela was arrested several times by the police. 1950s में he faced treason trials with other leaders accused of trying to overthrow the government. सरकार ने आरोप लगाया कि सरकार को तोड़ गिराने का इरादा है इनका. But he was not found guilty in the law of court. And he went underground.
living in secrecy, moving constantly, earning the nickname Black Pimpernel. ब्लैक पिंपरनेल का नाम दिया गया मंडेला को. He concluded that peaceful protest alone with no longer effective. Alone was no longer effective. He concluded that peaceful protest alone was no longer effective. सिर्फ peaceful तरीके से विरोध करना effective नहीं था. He helped form उखोंटो वी सिजवी, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो स्पीयर ऑफ द नेशन फॉर्म किया. ANC's आर्म्ड विंग तैयार किया, विच कैरिड आउट सपोर्ट आज अगेंस्ट गवर्नमेंट टारगेट विदाउट एमिंग टू हार्म पीपल. लोगों को हार्म नहीं किया, गवर्नमेंट को हार्म करते हुए आर्म्ड विंग भी बनाया, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी. अरेस्टेड इन 1962, ही फेस्ड रिवोनिया ट्रायल इन 1964, accused of sabotage and plotting to overthrow the state. स्टेट के खिलाफ ट्रेजन का 1962 में रिवोनिया ट्रायल हुआ, और एट द ट्रायल ही गेव हिज फेमस स्पीच डिक्लेयरिंग ही वाज प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर अ फ्री डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका. मैं आजाद साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, वो भाषण दिया उसने. ही एंड अदर्स वर सेंटेंस्ड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट. 27 साल की जेल हो गई. मंडेला स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन, और ये जेल का नाम था, वही चैप्टर का नाम है रोबेन आइलैंड, द डार्क ईयर्स. रोबेन आइलैंड के 27 साल की जेल. मोस्ट ऑफ देम ऑन रोबेन आइलैंड, अ हार्श आइसोलेटेड प्लेस, जहां ना लेटर जाते थे, ना लोग मिलने आते थे, ना वो कहीं जा सकते थे. केप टाउन के पास, केप टाउन जो जमीन का सबसे दक्षिणी इलाका है, सबसे दक्षिणी सिरा है केप टाउन, उसके बाद तो एंटार्क्टिका ही जमीन आती है. प्रिजन लाइफ इन्वॉल्व हार्ड लेबर इन लाइम क्वेरी, पुअर फूड, क्रूअल ट्रीटमेंट फ्रॉम गार्ड्स. गार्ड्स भी क्रूली ट्रीट करते, घटिया क्वालिटी का फूड, सब असुविधाएं. पॉलिटिकल प्रिजनर्स, स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, लिमिटेड न्यूज मिलती थी, कोई विजिट नहीं कर सकता था, लेटर्स तक नहीं आते थे. डिस्पाइट दिस मंडेला एंड अदर सपोर्टेड वन एंड अदर, कंटिन्यूड द स्ट्रगल इन स्मॉल वे. छोटे छोटे तरीकों से संघर्ष जारी रखा. सभी कैदियों ने एक साथ मिलकर के जीना शुरू कर दिया. दे सेट अप एन इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम विद ओल्डर प्रिजनर्स टीचिंग यंगर वंस पॉलिटिक्स, लॉ, हिस्ट्री. पॉलिटिक्स, लॉ, हिस्ट्री, सीनियर जो प्रिजनर्स होते थे वो जूनियर्स को पढ़ाते थे. मंडेला बिलीव्ड प्रिजन कुड बी अ प्लेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर. मंडेला का विश्वास था कि जेल ग्रोथ की जगह है और ये फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन हो सकता है. पंडित नेहरू ने भी अपनी किताब जेल में ही लिखी थी. ही कॉल्ड रोबेन आइलैंड ए यूनिवर्सिटी ऑफ द स्ट्रगल. रोबेन आइलैंड को मंडेला ने यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रगल कहा. प्रिजन गेव हिम टाइम टू रिफ्लेक्ट, डीपन हिज डिसिप्लिन, स्ट्रेंथन हिज विल. विल पावर को मजबूत करने का, डिसिप्लिन को मजबूत करने का, अपने आप के बारे में सोचने का वक्त मिला वहां पर. विजिट्स फ्रॉम फैमिली वर रेयर, हिज हेल्थ ऑफन सफर्ड बट ही नेवर लॉस्ट होप. कभी होप नहीं छोड़ी. हेल्थ खराब थी, फैमिली को विजिट फ्रॉम फैमिली वो बड़ा रेयर था. हिज क्वाइट डिग्निटी अर्न रेस्पेक्ट इवन सम फ्रॉम सम गार्ड्स. इवन के कुछ गार्ड जो थे वो इस डिग्निफाइड व्यक्ति के प्रति सिंपथी रखने लगे. टॉकिंग विद द एनिमी, अब दुश्मन से बात होने लगी, सरकार से बात होने लगी. By the 1980s, protests and violence inside Africa and international pressure from other nations pushed the government toward change. International pressure भी आया, violence भी बहुत हुई. इस प्रेशर के आगे अंग्रेज झुकने लगे. मंडेला अब भी जेल में था. Was moved from Robben Island to Pollsmoor and Victor Wester prisons where conditions improved. रोबन आइलैंड से पोल्समूर जेल में और विक्टर वस्टर जेल में शिफ्ट कर दिया गया. यहां थोड़ा बेहतर था. गवर्नमेंट होप्ड बेटर कंडीशन माइट एनकरेज हिम टू नेगोशिएट. गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि बेटर कंडीशन में आने के बाद शायद बातचीत में वो मान जाए. मंडेला बिगेन सीक्रेट टॉक्स विद अपार्थाइड ऑफिशियल्स बिलीविंग नेगोशिएशन वाज नेसेसरी फॉर पीस. उसने ऑफिशियल से बातचीत करना शुरू किया. ही रिफ्यूज टू गिव अप कोर डिमांड्स. जो बेसिक डिमांड्स थी वो छोड़ने की बात उसने नहीं कही. उसने कहा वो डिमांड्स रहेगी. इक्वल राइट्स फॉर ऑल, the unbanning of ANC, release of political prisoners, ending apartheid laws. सबके लिए कानून बराबर हो, समानता का अधिकार हो. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बैन मत करो, उसका बैन हटाओ. पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आजाद करो और ये ब्लैक लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन के कानून बंद करो. ये डिमांड्स थी
जिससे पीछे नहीं हटे। टॉक्स फॉर स्लो एंड चैलेंजिंग, मंडेला शोड पेशेंस एंड फोकस ऑन रिकॉन्सिलिएशन ओवर रिवेंज। मंडेला दिल से किसी के प्रति रिवेंज लेने को तैयार नहीं थे, वो पेशेंस के साथ बातचीत से हल चाहते थे। दीज नेगोशिएशंस लेड ग्राउंड वर्क फॉर अफ्रीकाज ट्रांजिशन, और इसी से परिवर्तन आया। मंडेला वॉज रिलीज्ड इन 1990, आखिरी चैप्टर है फ्रीडम। 27 साल बाद 1997 में जेल से छूटकर आए। एन इवेंट सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइज, एक ऐसा दिन जिसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया। और अफ्रीका के इस प्रेसिडेंट के ऑथ टेकिंग सेरेमनी में जितने दुनिया के नेता शामिल हुए, शायद आज तक किसी सेरेमनी में नहीं हुए। साउथ अफ्रीका रिमेन्ड डिवाइडेड विद फियर्स ऑफ सिविल वॉर, सिविल वॉर का खतरा मंडराने लगा। Mandela led negotiations with the government to end apartheid and create a democratic system. He worked to unite people across social, racial, economic lines. गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, रेशियल हो, ब्लैक हो, वाइट हो, कैसा भी हो, सब लोग एक हैं। नेगोशिएशंस रिजल्टेड इन ऑफिशियल एंड ऑफ अपार्थीड, और अपार्थीड के एंड की घोषणा कर दी गई। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना। मंडेला कॉन्स्टेंटली कॉल्ड फॉर काम यूनिटी फॉरगिवनेस, गांधी की तरह रिफ्यूजिंग रिवेंज, किसी से बदला नहीं लेना है। डिस्पाइट हिज लॉन्ग सफरिंग, मैंने सफर किया है, कोई बात नहीं किया है। 1994 में अफ्रीका हेल्ड इट्स फर्स्ट मल्टीरेशियल इलेक्शंस। 1994 में इलेक्शंस हुए, ANC वोन, मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और वो भाषण आपने पढ़ा होगा। प्रेसिडेंसी मार्क्ड द एंड ऑफ सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन एंड द स्टार्ट ऑफ ए न्यू ईरा ऑफ इक्वालिटी एंड होप। अब नया युग स्टार्ट हो चुका था। ही बिलीव्ड फ्रीडम वाज नॉट जस्ट वोटिंग, सिर्फ वोटिंग का राइट मिलना फ्रीडम नहीं है। लिविंग विद डिग्निटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस, वो फ्रीडम है। ही सो द एंड ऑफ अपार्थीड एज ए विक्ट्री बट ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ बिल्डिंग अ बेटर कंट्री। थैंक यू। ये 7 चैप्टर्स हैं। स्टाइल की बात करें तो नेल्सन मंडेला के स्टाइल की बात करें, क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंसियर है, डिग्निफाइड है, हम्बल है। इसमें 2-4 बातें आप पैरेललिज्म के माध्यम से, रेस्पेक्टेड वोकैबुलरी से, पर्सनल स्टोरी टेलिंग से, हिस्टोरिकल नरेशन से और एक्सेसिबल वोकैबुलरी से रिफ्लेक्टिव और काम तरीके से लिखा गया है।